जम्मू के राजौरी में लगातार दूसरे दिन आज भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आज जवानों को कामयाबी भी मिली है। उन्होंने 2 आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मार गिराया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पाक की फिर नापाक हरकत, देश के 5 लाल शहीद, सुरक्षा बल का मुंह तोड़ जवाब, 2 आतंकी ढेर, ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुबह शुक्रवार को ऐसी दुखद खबर आई जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर विस्फोट किया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में हिमाचल के 2 लाल भी शहीद हो गए। सिरमौर के सिलाई के प्रमोद नेगी और कांगड़ा के पालमपुर के अरविंद कुमार ने आतंकियों से मुठभेड़ में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस हमले में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि अब भी इलाके में एनकाउंटर जारी है। 2017 में सेना में भर्ती हुए थे शहीद प्रमोद नेगी। शहीद प्रमोद नेगी 2017 में 9 पैरा रेजिमेंट में हुए थे भर्ती। पिछले 2 सालों से स्पेशल फोर्सेस में दे रहे थे सेवाएं। स्पेशल फोर्सेस में प्रमोद नेगी रेड कैप से भी सम्मानित थे। बेहद साहसी और प्रतिभाशाली थे अरविंद कुमार। साल 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। कुछ सालों में ही उन्होंने स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बनाई। 9 पैरा कमांडो के तहत दे रहे थे अपनी सेवाएं। अरविंद ने जर्मन कंपटीशन में भी अवार्ड हासिल किए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में भी अहम भूमिका निभाई। राजौरी का कंडीहिली इलाका है, साथ ही घना जंगल है। यहाँ कई गुफाएं भी हैं। इस वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आर्मी ने बताया कि ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है, जिसमें अभी तक सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मार गिराया। मेरा छोटा भाई था। क्या एज रही होगी उनकी? अभी 33 33 साल। हाँ जी। कब भर्ती हुए थे? 2010 में भर्ती हुआ था। कौन सी रेजिमेंट में, कुछ आइडिया? 21 पंजाब में भर्ती हुआ था, वहाँ से प्रमोट होकर के 9 पैरा एसएफ में गया। तो हमने सुना है कि बचपन से ही बहुत साहसी थे, सेना में ही जाना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे? वो पढ़ाई के टाइम से ही बोलता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और देश के लिए कुछ करूंगा, तथा उसको घर वाले सभी बोलते थे और नौकरी भी है, इतनी सारी नौकरी कहीं और कर लो। नहीं, वो बोलता था मैं आर्मी में ही जाऊंगा और खुद दिल्ली जाकर के भर्ती हुआ था। दिल्ली जाके? हाँ जी। जब घर आता था, छुट्टियों पे आता था, तो क्या एक्टिविटी रहती थी घर में आकर? किस तरह का? वो सब साथ मिलजुल कर रहता था। गांव के जो भी आदमी था उनसे मिलजुल कर रहता था। सभी लोग उसको बहुत चाहते थे। इस देश के विषय में जाने गंवाए और मेरा दूसरा बेटा भी इसी में बात हुई। पहले मैंने उनके सूबेदार की बात हुई थी मेरे से, फिर मैंने उसका नंबर दिया उनको। फिर उसके बाद अपने आप भी बात की मैंने अपने बेटे से। मैं ऐसा करना बेटा, तो डेड बॉडी के साथ आना। फिर उसके बाद वहाँ जो उनका सूबेदार है उसने भी मेरे से बात की, बोला आप ये ऐसे तो नहीं कर रहा है ड्रामा। बेटा तेरे मामू भी दोनों टीचर है, तू भी क्यों जाना चाहता है आर्मी में? वो बोलता था ऐसे कि मैं बहुत पसंद हूँ देशभक्ति के लिए, मैंने जो है ना इस लाइन में जाना है। फिर पहले था वो दूसरे इसमें ना, फिर बढ़ मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। और मैं 10 दिन अब फोन करूँगा नहीं आपसे, मेरी बात हो नहीं पाएगी। मेरा बेटा तो
बहुत ही मथौड़ा है जो हो जो है ना पाकिस्तान की, उनका सत्यानाश होना चाहिए। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करते हुए शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा कि राजौरी आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना व आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवानों के शहीद व 1 जवान के घायल होने की खबर है। हिमाचल के जवान भी इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। भगवान शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करे व घायलों को जल्द स्वस्थ करे। ओम शांति। शहीदों के घर में मातम पसरा है। दोनों लाल के पार्थिव शरीर को कल उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ पौंटा साहिब से रोविन शर्मा जुड़ चुके हैं, सौरभ अटवाल भी जुड़ चुके हैं धर्मशाला से। सबसे पहले मैं रोविन शर्मा के पास चलूंगी। रोविन, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, हिमाचल के क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 2 लाल शहीद हुए हैं जिनका पार्थिव शरीर पहुँचाया जा रहा है। अगर सिलाई क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड बॉर्डर पर हम खड़े हैं, जहाँ पर भी भारी तादाद में लोग उनका पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह वो यहाँ पर जो शहीद हुआ है हमारे किस तरह यहाँ पर इंतजाम किया जाए, आगे क्या क्या प्रोसीजर है उसको लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। 1 मिनट। उनका पार्थिव शरीर पहुंचना है, किस तरह यहाँ पर आयोजन होंगे? हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे क्षेत्र के शिलाई गांव के निवासी भाई प्रमोद नेगी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अगले 10 मिनट में महाराजा अग्रसेन द्वार पर पौंटा साहिब में उनका इंतजार कर रहा है। भूतपूर्व सैनिक संगठन पौंटा साहिब और शिलाई क्षेत्र की तरफ से यहाँ पे उनके स्वागत और पुष्पांजलि के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है और यहाँ से उनकी पार्थिव देह को हम उनके पैतृक गांव शिलाई तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ से एस्कॉर्ट करके एक भरपूर काफिला एक श्रद्धा की उनकी जो उनका बलिदान है उनको अमृतत्व प्रदान करने के लिए, उनके इस बलिदान को, इनके सर्वोच्च बलिदान को यादगार बनाने के लिए जो हमारा भूतपूर्व सैनिक संगठन है यहाँ से उनकी पार्थिव देह को बाइक गाड़ियों के माध्यम से एस्कॉर्ट करता हुआ उनके पैतृक गांव शिलाई के लिए रवाना होने वाला है और आप देखेंगे अगले 5-7 मिनट में उनकी पार्थिव देह इस अग्रसेन द्वार पर पहुंचने वाली है। किस तरह लोगों में यहाँ पर उत्साह है? आपने देखा होगा लगभग 2 घंटे, वैसे तो कल से ही पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन है। इतने युवा साथी का हमारे बीच से जाना सबके लिए दुखदायी है, लेकिन हमारे गौरव की बात भी है। पिछले 2 घंटे से आप देख रहे होंगे सभी संस्थानों से जुड़े हुए लोग, सभी गणमान्य स्थानीय लोग, उनके गांव से आए हुए युवा साथी, उनका बेसब्री से नम आंखों से उनका अग्रसेन द्वार पौंटा साहिब पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके हम जो दर्शन कर सके। तो शहीदों के पूरे गांव में मातम पसरा है। तो सौरभ अटवाल के पास चलेंगे। सौरभ अटवाल, लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ट्वीट भी सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरह से कब तक पैतृक गांव पहुंचेगा शहीदों का शव? बिल्कुल कुछ बताना चाहूंगा कि इस समय हम मौजूद हैं और पंचायत के जहां पर कल सुबह जो है शहीद अरविंद कुमार का जो शव है वो जो है उसका पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर लाया जाएगा। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधा बता रहा हूँ कि ये जो घर आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये वही घर है, वही वीर जवान का घर है जिसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यहीं पर जो है कल जो है सुबह तकरीबन 7-7:30 बजे जो है शहीद की पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। और इससे पहले एसडीएम ने जो है वो जानकारी हमें दी है कि इससे पहले जो है तकरीबन 10:30 बजे के करीब जो है उधमपुर से जो है वो पार्थिव शरीर को जो है लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। बाय रोड जो है उसकी पार्थिव देह को जो है लाया जा रहा है। तकरीबन शाम 4 बजे के करीब जो है वो पालमपुर के होल्टा में जो है शहीद के पार्थिव देह को वहां रखा जाएगा और उसके बाद जो है सुबह 7:30 बजे यहाँ पर इनके घर पे पैतृक गांव में लाया जाएगा और उसके उपरांत जो है अंतिम संस्कार के लिए जो है वो ले जाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोबिन शर्मा और सौरभ अटवाल तमाम जानकारी के लिए।